सुप्रभात बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। आज हम उसका दोहरान करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, इन्हें हम कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में किसी बात का होना या करना पाया जाए उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं, छात्र निबंध लिखता है। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य, सकारात्मक वाक्यों में नहीं, मत, न आदि लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे उसे मत रोको, मुझे घर नहीं जाना है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने के भाव का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शोर क्यों हो रहा है, क्या उसने झूठ बोला था। वक्ता बोलने वाले की इच्छा, कामना, आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, ईश्वर करे तुम सफल हो। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, आदेश और निवेदन का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप चुपचाप बैठे रहिए, कृपया पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। जिन वाक्यों में एक क्रिया का पूर्ण होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है अथवा ये वाक्य किसी न किसी शर्त पर आधारित होते हैं उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते। जिन वाक्यों में संदेह प्रकट किया जाए उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद, संभवतः, चुका होगा, चुकी होगी आदि शब्दों से इनकी पहचान होती है। जैसे सुनीता चित्र में रंग भर चुकी होगी, शायद कल वह अपने घर लौट जाए। जिन वाक्यों से हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, भय आदि भावों का बोध होता है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छी, कितनी गंदी जगह है, शाबाश, ऐसे ही उन्नति करते रहो। उसके पश्चात हमने पढ़ा वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण कहलाता है। जैसे हम एक ही वाक्य को 8 भेदों में बदल सकते हैं। जैसे राधा विद्यालय जाती है, विधानवाचक वाक्य। राधा विद्यालय नहीं जाती है, निषेधवाचक वाक्य। क्या राधा विद्यालय जाती है, प्रश्नवाचक वाक्य। यदि पिताजी कहते तो राधा विद्यालय अवश्य जाती, संकेतवाचक वाक्य। शायद राधा विद्यालय जाए, संदेहवाचक वाक्य। काश राधा विद्यालय जाती, इच्छावाचक वाक्य। राधा विद्यालय जाओ, आज्ञावाचक वाक्य। अरे राधा विद्यालय जाने लगी, विस्मयवाचक वाक्य। बच्चों, इस प्रकार हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का दोहरान किया। अब मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिन्हें आप अपनी नोट को बुक में उतार कर उनका अभ्यास करें एवं वाक्य भेद को अच्छी तरह से समझें। धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। डिस्चार्ज देने के बाद गुरु बच्चों देव लग जाएगा।